उफ। तुम ठीक तो हो? नहीं, बहुत भूख लगी है मुझे। जब तुम सुबह जल्दी उठ गई थी तो आज नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? क्योंकि तुम्हारे लिए जूस बना रही थी ताकि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं मैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर तुमने जूस सिर्फ मेरे लिए क्यों बनाया? अपने लिए भी बना ली थी ना। सुबह सुबह जूस नहीं पी सकती, कभी नहीं पी सकती, पेट खराब हो जाता है मेरा। अच्छा, लेकिन अनहेल्दी खाने से कुछ नहीं होता। ऐसे कह रहे हो जैसे कभी तली हुई चीजें खाते ही नहीं हो। कल रात तुम्हारे हाथ का बना खाना हाँ, था। तुम्हारे साथ खाया था क्योंकि तुम्हें पसंद है ना उस तरह के खाने। अच्छा, क्या वाकई में? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत मजे का बना था, लेकिन तुम नहीं खा पाए। हाँ, मैं और भी खाने की कोशिश करता अगर तुम मेरे खाने को हाथ ना लगाती। सेलिन प्लीज, नहीं नहीं करो, हाथ मत लगाओ, सब गंदा हो जाएगा। देखो ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, अगर ये खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पकड़ोगे तो शर्ट पे हाथ लगा नहीं 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 नहीं। अच्छा ठीक है, पकड़ लेता हूँ, हाथ पकड़ लो। हाँ, देखा तुमने, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अलारा मेरी वजह से नहीं, अलारा की वजह से नहीं खा पाए। अगर फौरन उसके पास ना जाते तो अपना खाना खत्म कर सकते। तुम्हारा मतलब मैं उसके पीछे भागा भागा गया था। तुम्हें अंदाजा तो होगा कि मैं किस तरह से मामलात को संभाल रहा हूँ। हाँ, बात करके सब सेट कर लिया। बहुत अच्छे दमीर, गुड। असल में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो और इस गुस्से की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? भूखी हूँ, भूख लगी है मुझे। हाँ, समझ गया। मजीद नींबू डाले ना, इसमें डरने वाली क्या बात है? लाए मुझे दे। पता नहीं मैंने इतने दिन कैसे मिस कर दिया। बहुत मजे का है, तुम भी खा के देखो इसे। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? सेलिन, मैं नहीं जानता कि ये सब ठीक है मेरे लिए या नहीं। मैं नहीं खा सकता ये। दमीर, कैसे इंसान हो तुम? कभी कभार इंसान को ऐसी चीजें भी खानी चाहिए, जिंदगी को मजे से जीना चाहिए। आओ, लाओ मुंह खोलो। नहीं सेलिन, ये कैसा था? वैसे मुझे वो दिन याद आ गया जिस दिन लैला आंटी ने तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाया था। चलो अब खुद खाने की कोशिश करो इसे। लो। कैसे खाते हैं इसे? मैं बताती हूँ। इसे इस तरह पकड़ो और खोल दो। ठीक देखो है। कितना आसान है। हाँ, ये देखो रोल भी आ गए हमारे। अच्छा बस भी करो, यही खा के पेट मत भर लेना। ठीक है, मजीद नहीं खा रही मैं। वैसे भाई ये वाकई में बहुत मजे का है। भाई ये भी दे देना इसके साथ। हाँ ठीक बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी। शुक्रिया। ये लो। उफ, वाह। दमीर, क्या हुआ? ये मत खाओ ना, तुम्हें आदत जो नहीं। बिला वजह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इसकी वजह से। बहुत ही चालाक हो तुम। आम तौर पर तो मैं हेल्दी खाना पसंद करता हूँ, तो अगर कभी कभी बाहर से खा लिया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। वाह भाई। कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ, बाबा की सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गई। बस उन्हें परेशान नहीं रहना। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि वो कहीं दोबारा तो नहीं आने वाले? असल में मैं उनसे इतने झूठ कह चुका हूँ इसलिए। हाँ, मुझे नहीं लगता आएंगे। वो इस तरह कभी भी नहीं आते। उनकी सेहत के लिए ये सब अच्छा नहीं। मेरे लिए भी। सेलिन, ये बताओ घर के मसले का क्या करना है? मतलब हमें ये मसला कभी ना कभी तो हल करना ही है, तुम ये जानती हो ना। जरूरत नहीं है इसकी। मैं जानती हूँ कि तुम चले जाओगे यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला, और ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, और ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो।
निजात, आज शाम में? क्या हम किसी और दिन नहीं मुलाकात कर सकते? इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद एक जश्न के तौर पे। ठीक है, खुदा हाफिज। कहता है आज शाम खाने पर आ जाओ। हाँ, तुम और निजात तो काफी करीबी दोस्त हो ना? बिल्कुल, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बल्कि वही वाहिद दोस्त है मेरा। हाँ, तो क्या उससे सारी बातें शेयर करते हो? हाँ बिल्कुल है, सही है, सारी बातें करते हैं। तो क्या मेरे बारे में बात होती है तुम्हारी उससे? यानी कुछ तो कहा होगा। अभी तो मिली हो तुम मुझसे, तो आखिर इतनी जल्दी क्या बताएगा? पहले जानने तो दो, उसके बाद ही कुछ बता सकता है। वैसे तुम्हें मिलने से पहले ही उसे तुमसे बहुत हमदर्दी थी। क्या वाकई में? हाँ, मैंने उसे बताया कि हम एक ही घर में रहते हैं, और उस लड़ाई का भी जिसमें हमें पुलिस लेकर चली गई थी। लेकिन उसने हर बात पर तुम्हारी ही तरफदारी की है। यानी सब कुछ बता दिया तुमने उसे? हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। मैंने कहा ना, हर बात जानता है वो मेरी। और मैं सिर्फ निजात पर ही इतना भरोसा कर पाया हूं जिंदगी में आज तक, और किसी पे नहीं। क्या हुआ? दमीर, एक बात है जो तुम्हें बताना जरूरी है। सेलिन। दमीर, ये सब बताना मेरे लिए इतना आसान नहीं, इसलिए बताने में घबराहट हो रही है। असल में दमीर, मैं असल में कुछ मत बताओ। कुछ कहा तुमने? मेरा मतलब है कि हम घर में भी इस बारे में बात कर सकते हैं, यहां इस तरह से ऑफिस में नहीं। मेरा मतलब जो भी बात बतानी है आराम से घर पे बता देना। नहीं नहीं, अभी बताना जरूरी है मेरे लिए। सेलिन प्लीज, बाद में। मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं निजात से पहले भी मिल चुकी हूं। मैं जानता हूं, मतलब तुम उसके ग्रीन हाउस गई थी मेरे लिए फूल लेने। नहीं, उससे पहले भी यिल्दिरिम साहब के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गई थी। मर्फ को उस दिन डॉक्टर के पास जाना था, तो उसकी जगह मैं चली गई थी। तुमने निजात से कहा था कि मर्फ आएगी। उस दिन मर्फ शायद जल्दी में थी, मेरे पास ये फाइल छोड़ गई। दमीर, मुझे अच्छी लगी है वो बहुत ही प्यारी और सादी सी है। मैंने बहुत अरसे बाद ऐसी लड़की देखी है। वो मुझे मर्फ समझ बैठा, और मैंने भी गलतफहमी दूर नहीं की। अब मुझे लगा हम एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद। इसका मतलब कि वो तुम्हें मर्फ समझा? हाँ, मगर बस थोड़े अरसे के लिए। मुझे वाकई में नहीं मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो। कुछ दिन पहले मैंने उसे बता दिया कि मैं मर्फ नहीं हूं, और ना ही तुम्हें उसने बताया। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। निजात से भी माफी मांग चुकी हूं मैं। तुम भी माफ कर दो मुझे। ये झूठ छोटा सा झूठ था, बल्कि गलतफहमी थी। इतना बुरा क्यों लगा? उफ दमीर, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है?